शाम की नर्म रोशनी जब कमरे में फैल रही थी और हवा में एक मीठी सी बेचैनी घल रही थी, भाई इमरान अपनी भांजी महक के घर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो दिन भर दबी रहती थी। महक जो 28 साल की खूबसूरत, गोरी, नाजुक और दिल को छू लेने वाली लड़की थी। जब दरवाज़ा खोला तो उसकी मुस्कुराहट में शर्म और खुशी दोनों झलक रहे थे। इमरान ने उसे देखते ही आहिस्ता से करीब आकर उसका हाथ थामा और गहरी नर्म आवाज में कहा, महक, तुम्हारी आंखों में वो जादू है जो मुझे हर बार बेकरार कर देता है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। महक शर्म से गुलाबी हो गई। उसकी सांस तेज हुई मगर वो इमरान के सीने से करीब आ गई और आहिस्ता से बोली, भाई, तुम्हारी ये बातें मुझे बेचैन कर देती हैं। तुम मेरे भाई हो मगर तुम्हारी निगाह मुझे वो एहसास देती है जो कोई और नहीं दे सकता। इस लम्हे से उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई जो खूनी रिश्ते की हदों को छूते हुए दिल की गहराइयों तक उतर गई। रात के सुकून में जब घर वाले सो जाते तो इमरान महक के कमरे में आता। महक उसका इंतजार करती। इमरान उसके बालों में हाथ फेरता, उसकी गर्दन पर नरम बोसे देता और कान में सरगोशी करता कि महक, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी रातों को खूबसूरत बना देती है। तुम्हारी खुशबू मुझे सुकून देती है। महक की आंखें नम हो जाती। वो इमरान के सीने पर सिर रखकर आहिस्ता से कहती, भाई, ये रिश्ता पेचीदा है मगर तुम्हारे बगैर मेरा दिल अधूरा लगता है। तुम मेरे ख्वाबों में आते हो और मुझे तड़पाते हो। इनकी मुलाकातें बहुत नर्म और रोमानवी होते। इमरान महक को गुलाब का एक फूल देता, उसके हाथ थामे रहता और गहरी निगाहों से देखकर कहता कि महक, तुम मेरे दिल की प्यास हो। मैं तुम्हारे करीब होने पर खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। महक शर्माते हुए उसकी बाहों में समट जाती, उसके सीने को हाथ से छूती और नर्म आवाज में कहती कि भाई, तुम मेरे राजा जैसे हो। तुम्हारी मोहब्बत मुझे एक नई जिंदगी का एहसास देती है। इमरान महक को उठाकर हल्के से घुमाता, उसके माथे पर बोसा देता और कहता कि तुम्हारी हर अदा मुझे दीवाना बना देती है। महक, तुम मेरे सब कुछ हो। महक मुस्कुराकर उसके गले में बाजू डाल देती और जवाब देती कि भाई, तुम मेरे सुकून हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हारी आंखें मुझे वो जादू दिखाती हैं जो कोई और नहीं दे सकता। इनकी रातें बातें करते एक दूसरे की निगाहों में खोए हुए गुजरते। इमरान महक के हाथ की अंगुलियों को चूमता और कहता कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया बेरंग है। महक की सांस तेज हो जाती। वो इमरान के करीब और भी सिमट जाती और आहिस्ता से कहती कि भाई, तुम मेरे ख्वाबों का सबसे हुसैन हिस्सा हो। ये मोहब्बत गहरी, नरम और लाजवाल थी जो दोनों को एक दूसरे में आहिस्ता आहिस्ता गम कर रही थी। हर मुलाकात में उनके दिल करीब तर आते जा रहे थे और हर नज़र एक खामोश वादा बन जाती थी। कई महीने गुजरने के बाद भाई इमरान और भांजी महक की मोहब्बत और भी गहरी और नर्म हो चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे के बगैर वक्त गुजारना मुश्किल महसूस करते थे। इमरान हर रात महक के पास आता। महक उसे देख कर शर्म से मुस्कुरा देती मगर फौरन इसकी बाहों में आ जाती। इमरान उसे अपने सीने से लगाता, इसके बालों को आहिस्ता से सूंघता और नर्म आवाज में कहता कि महक, तुम्हारी आंखों में वो प्यास है जो मुझे सुकून देती है। तुम मेरे दिल की मुल्का हो। महक की सांस तेज हो जाती। वो इमरान के सीने पर हाथ फेरती, उसकी गर्दन को छूती और आहिस्ता से कहती कि भाई, तुम्हारी ये बातें मुझे बेचैन कर देती हैं। तुम मेरे ख्वाब हो, तुम मेरे सुकून हो। इनकी रातें अब बहुत करीब और रोमानवी होते। इमरान महक को गले लगाकर उसके कान में मोहब्बत भरी बातें करता, उसके माथे पर बोसे देता और कहता कि महक, तुम्हारे बगैर मेरी रातें अधूरी रह जाती हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया को रंग देती है। महक शर्माते हुए उसके सीने से लिपट जाती, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती कि भाई, तुम मेरे राजा हो। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे एक नई उम्मीद दी है। इमरान महक को सरप्राइज तौर पर फूल देता, उसके साथ बैठकर घंटों बातें करता और उसकी आंखों में देखकर कहता कि महक, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। मैं तुम्हारे करीब होने पर खुद
को खुशकिस्मत समझता हूँ। महक मुस्कुराकर उमरान के गले में बाजू डाल देती और नर्म लहजे में जवाब देती कि भाई, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हारी निगाह मुझे वो एहसास देती है जो मैंने कभी नहीं पाया। इनकी मोहब्बत में कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ प्यार था। उमरान महक का हाथ थामे रहता, उसके बालों में अंगुलियां फेरता और कहता कि तुम्हारी खुशबू मुझे सुकून देती है। महक, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। महक की आंखें चमक उठते, वो उमरान के करीब सिमट जाती और आहिस्ता से कहती कि भाई, तुम मेरे ख्वाबों का रंग हो, तुम मेरे दिल की आवाज हो। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाते, एक दूसरे की सांसों को महसूस करते और एक दूसरे की निगाहों में गम रहते। ये मोहब्बत नरम, गहरी और खालिस थी, जो रिश्ते की पेचीदगियों के बावजूद दोनों के दिलों को जोड़े हुए थी। उमरान महक को उठाकर हल्के से घुमाता, उसके कान में वादे करता और कहता कि महक, मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा का हूँ। महक शर्माकर उसके सीने पर सर रखती और आहिस्ता से कहती कि भाई, तुम मेरे सुकून हो, तुम मेरे दिल की प्यास बुझाते हो। उनकी कहानी अब एक लाजवाब रोमानवी दास्तान बन चुकी थी, जो दिल की आवाज़ को सुनने वाली, रूह को छूने वाली और दोनों को एक दूसरे का हिस्सा बना चुकी थी। हर लम्हा उनकी मोहब्बत को मजीद करीब लाता जा रहा था और हर रात एक नई नरम कहानी लिख रही थी।